जहां चाहूं और अप्रैल 2022 में राहु एवं केतु के परिवर्तन की चर्चा है। 29 अप्रैल 2022 से जो शनिदेव अपने राशि क्रम को परिवर्तित कर जाएंगे वो चर्चा है। परंतु एक महत्वपूर्ण ग्रह जो सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है देव गुरु बृहस्पति, वो भी अपने राशि संचरण को परिवर्तित करने वाले होंगे। देव गुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे 13 अप्रैल 2022 से, ठीक राहु एवं केतु के परिवर्तन के एक दिन बाद। जब देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां अपने परिवर्तन की ओर होती है तो यहाँ पर संतान सुख, संतान से सुख, वहीं पर आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां, नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता प्रदानक आधार, वहीं पर भाग्य का सहयोग, आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में सुधार, तो वहीं पर जो गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य होना चाहिए उन सभी में एक अलग पक्ष और सकारात्मक पहलू निकल कर आने वाला होता है। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां जब परिवर्तन की ओर होंगी तो ये चर्चा हम यहाँ कुंभ राशि के जातकों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं कि जब परिवर्तन की ओर देव गुरु बृहस्पति होंगे तो यहाँ कुंभ राशि के जातक जिन्हें अभी 7.5 का प्रथम प्रवास काल चल रहा है, जो अब मध्य प्रवास काल की ओर आ जाएगा 29 अप्रैल 2022 से, देव गुरु बृहस्पति द्वितीय शोकर द्वितीय भाव के साथ में चलायमान रहने वाले होंगे। यहाँ भले ही कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले हों, परंतु आप ये देखिएगा कि जो धनागमन संबंधी स्थितियों में स्थिरता के आधार मिलने चाहिए वो आपके साथ रहने वाले होंगे। वाणी संबंधित कामकाज में जो सामंजस्य अभी तक सामने नहीं आ पा रहा था, वहां पर भी अब बेटर प्रोस्पेक्ट सामने कहे जा सकते हैं। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में जो छोटी छोटी बातें विद्रोह देती है, जब आप उससे दूर निकलेंगे और उससे दूर हटेंगे तो मन को एक सुकून भरी संतुष्टि देने वाले होंगे। वहीं पर पब्लिक रिलेशंस के साथ आप जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग संबंधी कामकाज में हैं, व्यापार में व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी स्थितियों पे आप काबिज हैं, तो वहाँ पर भी देव गुरु बृहस्पति एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस देते हैं। वहीं आप ये भी देखने वाले हों कि इसी समय अंतराल के साथ में जो धनागमन में आप किसी भी सिरे को विकसित करना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि यहाँ पर 7.5 का क्रम अपने मध्य प्रवास काल के साथ में होगा, संघर्ष अपने अतिरेक के साथ में, परंतु वहाँ पर भी आप जब स्वयं को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर स्थितियाँ आपको सकारात्मकता देती हुई प्रतीत होती है। और वैसे भी गौर करने लायक बात यह है कि लाभेश होकर देव गुरु बृहस्पति धन भाव के साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। 4-10 का ये संबंध बन रहा है और साथ ही साथ में लाभेश का धन भाव में होना, भले ही 7.5 का प्रथम और मध्य प्रवास क्रम चलायमान रहेगा, परंतु इस स्थिति को गोचरीय विधा के आधार पर काफी हद तक सहयोग में देखा जा सकता है। आप ये भी देखें कि जो भी फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, जो मन को व्यथित किए हुए थे, देव गुरु बृहस्पति व्यक्ति विशेष को उसी सोच की ओर प्रथमतया लेकर जाते हैं कि जो बर्डन्स बने हुए हैं सबसे पहले उनको कम करने का प्रयास किया जाए। और यहाँ पर इनकी अमृतमयी दृष्टि जो अपने उच्च राशि स्थान पर रहने वाली होगी, परिवर्तनों का वो सम्यक आधार सम्मुख रखने वाली होती है, जहां से व्यक्ति व्यवस्थित होता चला जाता है। उसे ये मालूम चल जाता है कि रात की नींद खराब करके हमें किसी भी तरीके का काम नहीं करना है। हम कर्मशील रह सकते हैं, कर्मशील रहने के बाद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, परंतु ऐसे बर्डन बढ़ाने वाले नहीं होंगे जो लगातार मन मस्तिष्क को अव्यवस्थित करते चले जाएं। जब इस मूल मंत्र के साथ व्यक्ति चलता है तो एक अलग ताकत और एक अलग आभा महसूस कर पाता है। ये ही तीव्रता आपके लिए रहेगी। शत्रु जो लंबे समय तक आपकी सोच पर हावी रहे, कोई न कोई बात को लेकर अव्यवस्थित करते चले गए और मन पशुपेश में आता चला गया, वहां से भी जो बाहर निकलकर जीवन को देखना होता है, वो गतिविधि भी अब स्पष्टतम स्तर पर आपके साथ में अब बनी रहने वाली होगी। इसमें कोई भी इनकार करने वाला आधार नहीं। शत्रु उन स्थितियों में आप पर हावी नहीं होने वाले। और वहीं पर आप ये भी देखें कि जो बृहस्पति की दृष्टि में वृद्धि के सम्यक आधार है, वजन संबंधी स्थितियों में वृद्धि नहीं होने पाए, लेवर से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही थी तो उसको हल्के में नहीं लें, खान पान को और व्यवस्थित करने का प्रयास करें, रूटीन के साथ में किस तरह के अप्रोच को लेकर आया जा सकता है, मानस पटल पर इस एक बात को अंकित करते आप चले जाइएगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर रहने वाली होगी,
जो हिडन प्रॉब्लम्स लगातार बनी रहती है कामकाज के भीतर, व्यक्ति प्रोएक्टिव रहकर जब उसको पहचानने की शुरुआत करता है तो स्वयं को व्यवस्थित करने के पहले क्रम की ओर आने वाला होता है। ये व्यवस्थित क्रम आपके साथ बना रहने वाला होगा। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर मेटल संबंधी कामकाज में आप किसी भी बड़े निर्णय को प्रतिध्वनित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए विशेष तौर पर बेहतर कहा जा सकता है। आप यहाँ पर यह भी देखिएगा कि जो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में, एक्सपोर्ट के अप्रोच के साथ में आप जुड़ना चाह रहे थे, जो अभी तक सामने निकल कर नहीं आ पा रही थी, या फिर आप प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास के साथ में विश्वास भी था, साढ़े साथी के संघर्षों के बावजूद मन के भीतर ये एक उज्जवल लौ थी कि इस कार्य को हम पूरा कर जाएंगे, परंतु कहीं न कहीं दुविधाएं थी। बृहस्पति का यह आधार जो षष्ठ भाव को, अष्टम भाव को और कर्म भाव को संबंध के साथ में जोड़कर रख रहा है, आपको एक अलग ताकत और एक अलग आभा देने वाला हो सकता है। वहीं आप देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति की 9वीं अमृतमयी दृष्टि, या यूं कहें कि कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभेश और धनेश की दृष्टि, जो यहाँ उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर रहने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन में आप लंबे समय से सक्रियता की गुंजाइश देखकर चलना चाह रहे थे, परंतु वो सामने निकलकर नहीं आ पाई। व्यापारिक जीवन में आप यहाँ पर अपनी इच्छा शक्ति के साथ में कई कार्य करना चाह रहे थे, परंतु वो भी अभी तक रिफ्लेक्शंस पर नहीं आ पाई। पिता के साथ कामकाज में सामंजस्य की दरकार थी, परंतु वो भी सामने नहीं आ पाई। अब जो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन है, सम्यक तौर पर आपको ऐसी स्थितियों में व्यवस्थित करता चला जाता है। व्यक्ति स्वयं को जब भी मैनेज करने की अप्रोच की ओर होता है, तभी दूसरे लोगों को एक तरह से मैनेज कर पाता है, उनके साथ में सामंजस्य को स्थापित कर पाता है। वो ताकत अब आपके सामने रहने वाली होगी। आप यहाँ नौकरी पेशा जीवन के साथ किसी भी परिवर्तन को देख रहे हैं, बदलाव के संकेतों को देख रहे हैं, इसे एक मूल मंत्र के साथ चलिएगा कि यहाँ पर कंफर्ट जोन नहीं रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव की स्थितियाँ मध्य प्रवास क्रम के साथ में कुछ ही समय बाद जुड़ने वाली है। परंतु जो चेंज आपने कर लिया और वहाँ पर यदि आप अड़िग रह गए, तो वो ही समय अंतराल आपके लिए और अधिक व्यवस्थित सिरों को सम्मुख लेकर आने वाला हो सकता है। इस एक बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ पर धनागमन के सिरे व्यापारिक जीवन के साथ बढ़ने चाहिए, वो भी श्रेणीबद्ध आधार आपके सम्मुख आते हैं, और उसमें भी जो हिडन एक्सपेंसेस बारंबार आपको अव्यवस्थित कर रहे थे, वहाँ से भी अब व्यवस्थित करने वाले क्रम आपके सामने रहने वाले होंगे। और वहीं पर कामकाजी जीवन के अंदर आप जितना स्वयं को जोड़कर रखेंगे, जितना समय कार्य क्षेत्र में इस परिवर्तन के साथ अधिक व्यतीत करने वाले होंगे, उतना ही स्वयं को व्यवस्थित आप करते चले जाएंगे। वहीं जो लाभेश की स्थितियां धन भाव के साथ में जुड़ाव रखने वाली होती है, स्थिरगामी तौर के ऊपर एक ही बात आप अपने साथ में जोड़कर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा कि ये ही वो समय अंतराल है जहां पर चलते हुए आपके लिए धनागमन की श्रेष्ठता बढ़ रही है, वाणी संबंधित कामकाज में आपका हस्तक्षेप बढ़ रहा है। वहीं यदि हम कारकत्व प्राप्त भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति की चर्चा करते हैं, तो यहां से 4-10 का संबंध रहने वाला होगा, तो शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में यह समय ठीक ठाक कहा जा सकता है। वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय के निवेश की प्रक्रियाओं को अधिक अपनाकर आप चलने वाले हों। लोगों के एक तरह से बहकावे में आकर आप किसी भी निर्णय को अपने साथ जोड़ने वाले नहीं हो। नवम भाव के साथ में 6-8 का संबंध बनेगा, इसी वजह से भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि ये जो समय अंतराल यहाँ पर नवम पंचम का संबंध दशम भाव के साथ में बना रहा है, ये अति महत्वपूर्ण है। जहाँ व्यक्ति दूसरों के डिस्ट्रैक्शन से दूर हटकर अपने कामकाज की शुरुआत करता है, वहाँ व्यवस्थित होता चला जाता है। आप यहाँ नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, 7.5 का मध्य प्रवास काल सामने होगा। देव गुरु बृहस्पति उत्तरोत्तर बलि केंद्र को सहयोग देने वाले होंगे। धन लाभ षष्ठ और अष्टम के साथ में इनका जो संबंध रहेगा, स्पष्ट स्तर पर यह कहने वाला हो जाता है कि आपके लिए यह समय एक अलग क्रम को सामने रखता चला जाएगा। जो शुरुआत आप करते हैं उसके साथ अपने विश्वास को स्थापित करके रखिएगा, बेहतरी रहेगी। वहीं पुनः निवेदन है कि स्वास्थ्य में स्टमक को रिलेट करते हुए जो भी इश्यूज होते हैं, उनसे आप सावधानी बरतकर जरूर चलें।
तो ये था शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति के परिवर्तन का सम्यक चर्चा वृतांत। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।